नमस्ते। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय हरियाणा की नदी प्रणालियों की गहराई में जाने वाले हैं। हम उनके उद्गम, प्रवाह मार्ग और सहायक नदियों के पूरे नेटवर्क का एक ऐसा मास्टर स्टडी गाइड तैयार करेंगे जो सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हरियाणा की नदियों का एक एरियल व्यू है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये राज्य की असली धमनियां हैं। ये विशाल नजारा हमें आज के हमारे ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन के लिए एकदम सही बेस देता है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। पहला, बारहमासी और मौसमी नदियों में अंतर। दूसरा और तीसरा, उत्तर की यमुना और घग्गर प्रणालियां। चौथा, रहस्यमयी प्राचीन सरस्वती नदी। और आखिर में हरियाणा की दक्षिणी नदियां। बस यही हमारा आज का पूरा सिलेबस है। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। बारहमासी यानी पेरेनियल और मौसमी यानी सीजनल नदियों के बीच का अंतर। ये टेबल आपको राज्य की बेसिक हाइड्रोलॉजी समझने का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देती है। देखिए, यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारी बारहमासी यमुना है जो हिमालय की बर्फ से पिघल कर आती है और साल भर बहती है, और दूसरी तरफ घग्गर और दोहान जैसी मौसमी नदियां जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर टिकी हैं। बारिश हुई तो पानी, नहीं तो एकदम सूखी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, उत्तरी नदियां। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हमारी सबसे प्रमुख पूर्वी जलधमनी यमुना नदी प्रणाली की। अब यहाँ एक नंबर है जिसे आपको पक्के से याद रखना है, 320। जी हाँ, 320 किलोमीटर। यमुना नदी हरियाणा के भीतर ठीक 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। और पता है सबसे खास बात क्या है? यही नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम भी करती है। इस स्लाइड पर हम यमुना के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है 6330 मीटर ऊंचे बंदरपूंछ के पश्चिमी ढलान से। फिर ये कलेसर यमुनानगर से हरियाणा में एंट्री लेती है। इसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से यूपी में निकल जाती है। आखिर में इलाहाबाद में गंगा जी के साथ इसका शानदार संगम होता है। देखिए, एग्जाम के लिए आपको इसके कनेक्शंस याद रखने होंगे। टोन्स नदी को बिल्कुल मत भूलिएगा, जो उत्तराखंड से आती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा सोम्ब और पथराला नदियां और हथनी कुंड, जिसे ताजेवाला भी कहते हैं, अनंगपुर, किशाऊ, रेणुका, ये सारे डैम इस पूरे सिस्टम की लीड हैं। इन्हें स्टडी गाइड में मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, उत्तर की एक और अहम प्रणाली, मौसमी घग्गर नदी का नेटवर्क। अब अपना ध्यान थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ शिफ्ट करते हैं। शिमला के पास डाकशाई से निकलकर घग्गर कालका से हरियाणा में आती है। फिर ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा होते हुए एक लंबी चौड़ी पट्टी को पार करती है और अंत में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ की रेत में कहीं गायब हो जाती है। और आगे जाकर पाकिस्तान में इसे हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है ना कमाल का सफर? इस सिस्टम में महारत हासिल करने के लिए आपको इनकी सहायक नदियों और उनके पुराने नामों को आपस में लिंक करना होगा। जैसे मारकंडा, जिसका पुराना नाम अरुणा था, शिवालिक से निकलती है। टांगरी नदी, जो 1214 मीटर ऊंची मोरनी की पहाड़ियों से बहकर आती है। साथ ही चौटांग, जिसे प्राचीन काल में द्रुशुद्वती कहा जाता था। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समय है इतिहास में थोड़ा पीछे जाने का। सेक्शन 4, विलुप्त हो चुकी लेकिन सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण प्राचीन सरस्वती नदी। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये इस पूरे इलाके की नींव थी। यमुनानगर के मुगलावाली में मिले इसके अवशेष बताते हैं कि ये कितनी विशाल रही होगी। और सोचिए, ऐतिहासिक रूप से इसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसका ऐतिहासिक महत्व तो मानो मापा ही नहीं जा सकता। चलिए यहाँ एक छोटा सा विजुअल ब्रेक लेते हैं। अब तक हम उत्तर की शिवालिक पहाड़ियों और वहां के पानी पर बात कर रहे थे। अब हम अपना पूरा जियोग्राफिकल फोकस बदलने वाले हैं। अब हम चलेंगे सीधे हरियाणा के सूखे अरावली की पहाड़ियों वाले दक्षिणी हिस्से की तरफ। तो हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है हरियाणा की दक्षिणी नदियां, जो उत्तर की नदियों से बिल्कुल अलग हैं। इस दक्षिणी मैप को देखिए, यहाँ का भूगोल बिल्कुल अलग है। यहाँ की मेन नदी है साहिबी। ये राजस्थान की बहरोड़ पहाड़ियों से शुरू होती है, रेवाड़ी के मसानी बैराज से एंट्री लेती है और लाहौरी गांव होते हुए झज्जर पहुंचती है। फिर ये दिल्ली की नजफगढ़ झील में मिलती है और आखिर में जाकर यमुना में ही समा जाती है। इस नेटवर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें साहिबी की सहायक नदियां जैसे सोता और इंदौरी नाला शामिल हैं। फिर ढोसी से निकलने वाली 50 किलोमीटर लंबी मौसमी नदी दोहान है, और इंदौरी नदी, जिसका पुराना नाम अंशुमती है, जो आगे चलकर रेवाड़ी और पटौदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये सब मिलकर इस दक्षिणी सिस्टम का ताना बाना बुनते हैं। हमारी स्टडी गाइड के लिए एक और बड़ा जियोग्राफिकल एंकर, 652 मीटर। ये नारनौल के कुलताजपुर में अरावली की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है। और मजे की बात यह है कि यही वो ऊंची जगह है जो दक्षिण की इन कई नदियों के निकलने के लिए एक शानदार बैकड्रॉप तैयार करती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं या पूरी तरह सूख जाती हैं, तो कैसे इंसान भी अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे लोग कभी सरस्वती के किनारे रहते थे और फिर यमुना की तरफ आ गए। भूगोल किस तरह से हमारी पूरी संस्कृति और इतिहास को बदलकर रख देता है ना? बिल्कुल हैरान करने वाला। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।